हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आपण मैंने केमती अच्छे? आई होप कि आपण मैंने भल थे। मु भी भलर अच्छी। आउ गोटे नुआ ब्लॉग को मु स्वागत करछे आपण माननकु। आउ ए वीडियोटा आई होप कि आपण मानु बहुत पसंद हबो। आउ मु स्कूल जाइथिली, स्कूल रे मोबाइल अलाउ नथिला, से नेगे आसिकी मु टायर्ड हो जाइथिली पूरा, से नै सोइथिली। आउ 4टा बेले फंक्शन अछि ट्यूशन रे, मुझे जीवी एवं रेडी हेबी। चलते देखिया कौन रही आम फंक्शन ट्यूशन ने। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व छोट बंटी भी बहुत सारा भल पाइबा दिंतु, बहुत सारा भल पाइबा देकी लाइक कमेंट सारा एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। जदि भी स्कूल रे मोबाइल अलाउ था ताले तो आम मान सहित मो वीडियो जरूर शेयर करते। चलते देखिया ट्यूशन कौन कौन प्रोग्राम रही आ जहाँ भी रही मुझे आपण मान सहित शेयर करी। चलते जीवा देखा केमी केमी रही आम प्रोग्राम गुड़ा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। चलते देखा रेडी हो जाए तापर जावा। First of all, I wish a warm welcome to the honorable guests present over here. I hope you will cooperate with us and make this program memorable. Thank you very much. Now it's time to start our speech ceremony. I am going to invite Miss Khushi Mehta. Please come on the stage and present your speech. Thank you very much. I am very thankful to all of them that a great opportunity to build चलो चलो भाई शादी नहीं करनी है। चुप रहो। चुम्मा दे मैं ये शादी बैकग्राउंड में राजू
शादी किसी भी हालत में हो गए है कि तू कौन होती है मेरे घर के फैसले करने वाली निकल माइक देके जाओ बाप रे गाने मत बोलिए उससे वो राजा में है मेरा राजा में हमारी गोदी मार के उस नालायक को राजा बेटा बोल के अरे अभी नहीं डाल रहे आज तक तुम तो क्या है खूबसूरत करते हो अरे कुछ भी लो आ गए हम मारना चाहते थे किस बंदे ने बोले कि आए तुम क्या मुझे बंदे ने बोला रुको कहां जा रहे हो तुम अरे चल उसकी वजह से मुझे की रोकने में खूबसूरत करते हैं ये क्या बोल के बता रखा है तुम सबका क्या सही कहो जाओ जल्दी जाके तैयार हो हमें लड़के वालों के घर जाना तो अब ये कैसे सोच रही है सुधर जाएगा बता दे इसको अब कोई सुधार नहीं सकता ऊपर वाला ही जाना जिसका क्या होगा बाबू देखो तो दरवाजे पे कौन आया हाँ बाजी क्या मर गई हो क्या कहीं नहीं बाजी मैं तो बस बकवास बंद करो जाओ देखो दरवाजे पे कौन आया है हाँ जा रही हूँ जाने का जीना खराब आप लोग कौन हमजा सोहेल के लिए लड़के देखने आए हैं अच्छा बाजी लगता है कि बैठने वाले कबाड़ दरवाजे पे खड़ा क्यों कर रखा है अंदर लेके आओ अरे मम्मी कहीं लड़की है ये तो बहुत सुंदर है चुप बैठ आइए आइए अंदर आइए बैठिए बैठिए तो क्या लेंगे आप चाय या कॉफी कुछ नहीं चाहिए बस आपकी लड़की को दिखा दो ठीक है हानिया हानिया तो ये रही हमारी हानिया अरे माशाल्लाह ये तो बहुत सुंदर है अरे मम्मी मैं तो इसी से शादी करूंगा तो शादी की तारीख कब फिक्स करें अगर आपको एतराज ना हो तो 17 तक में सही होगा शादी अरे हमें क्या एतराज होगा हम तो लड़के वाले हैं आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है थोड़ा जल्दी रखो ना वो सबर कर लो ठीक है तो 17 अगस्त फाइनल करते हैं ठीक है ठीक है चलते चुप रहो खाना नहीं खाना हो गया कबूल है You are under arrest. और ये सब की मर्जी से हो रहा क्या ये सबकी मर्जी से तुम्हारी मर्जी से होती है ये बिल्कुल भी मेरी मर्जी से नहीं होती नहीं पापा मुझे जेल में लग जाओगे आपको मुझे लेके जाइए मैं जेल लेके ही मुझे नौकरी छोड़
मेरे प्यारे दोस्तों, अजीजों और मेहमानों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग यहाँ पर आए और इस मंच की शोभा को आप लोग अपनी जगह पर बढ़ाएं। और जितने भी मेरे स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं तो सबसे मेरा दरख्वास्त है कि अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे तो ही ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी। और जैसे कि हम सबको मालूम है कि आज हमारे देश में संविधान जो है एडॉप्ट किया गया है, यानी कि संविधान चालू किया गया। संविधान कहते किसे हैं? संविधान कहते हैं कि जिस तरह एक गेम को खेलने के लिए एक रूल्स होता है और क्रिकेट को खेलने के लिए एक रूल्स होता है, फुटबॉल को खेलने के लिए एक रूल्स होता है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी एक लॉ होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। जिस तरह हम लोग अपने चैप्टर में या हम लोग अपने लेसन में ये पढ़ते हैं कि किस लेसन में हमको क्या पढ़ना है, उसी तरह इसको एक्ट कहा है, इसको धारा कहा है। और इस धारा में जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा था वो था एक्ट 17। उस एक्ट 17 में हमें ये बताया गया कि अनटचेबिलिटी के बारे में, कि लोगों के अंदर और हमारे अंदर कोई भेदभाव ना हो, ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, किसी के ऊपर कोई भेदभाव ना हो। हर आदमी अपने धर्म में जी सकता है और हर आदमी अपने जो है कि रीति रिवाज में जो है कि वो चल सकता है। अगर हमारे देश को संविधान ना मिला होता तो हम लोग भी आज़ाद होते, जिसके दिल में जो आता है वो कर पाता। लेकिन देश को रूल्स एंड रेगुलेशन मिला, इसलिए चलना जो है कि इसको आसान हो गया। इसलिए अब मैं अपने प्यारे बच्चों से कहूँगा कि साल भर जो आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, अब उस परफॉर्मेंस को आपको ध्यान से सुनना है। इस परफॉर्मेंस में किसी का हार नहीं है और किसी का जीत नहीं है। साल भर के अंदर जो है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है, अब उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। इसलिए आप लोग अपना दिल थाम कर बैठिए कि आपने जो मेहनत किया साल भर के अंदर वो आप लोगों के सामने, आपके पेरेंट्स के सामने। इसके अलावा मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोगों ने जो है कि इतना मान और सम्मान दिया। और पेरेंट्स से ये कहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर इसकी शोभा को बढ़ा दिया। और बच्चों से ये कहूँगा कि दुनिया में एक चंद पल के लिए, और कहा कि आज किसी का दिन है तो कल किसी की रात है। और कोई आदमी को आपने देखा होगा कि उसको दिन मगर फिर आपने सुना होगा कि उसका इंतकाल था, वो दुनिया से चला गया, दुनिया से मर गया। तो हम लोगों का जिंदगी कैसा है, ये पानी के बबूले की तरह है। हम लोगों को मालूम नहीं कि ये पानी का बबूला जो है कब फटता है। इसलिए जो है अल्लाह का उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने हम लोगों को ये थोड़ा सा मोहलत दिया है। और इस मोहलत की वजह से हम लोगों को कुछ अच्छा काम करना है। उस अच्छे काम में सबसे बड़ा काम है कि अपने पैदा करने वाले को पहचानना, अपने पैदा करने वाले को जानना। और उससे बड़ी दौलत आपके घर में आपके माँ है और आपके पापा है। जिसके पास माँ बाप का साया है, समझ लो उसके पास सब कुछ है। अगर दुनिया में उसे कोई दौलत नहीं मिला लेकिन माँ बाप का साया मिल गया, ये भी उसके लिए काफी है। माँ अपने बच्चों को अपने लिए खून पसीने को एक कर देती है ताकि अपने बच्चों को पाल सके, बढ़ा सके। और बाप अपनी पढ़ाइयों में जो है कि कटौती करता है और स्मॉल सेविंग करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाता है। इसलिए बच्चों से सबसे पहला जो रिक्वेस्ट ये है कि वो ये है कि आप लोग अपना एम बनाइए कि मुझे पहुँचना चाहता है। मगर हमारे बरमबर्दे में जितने भी बच्चे आए हुए हैं उनका बड़ा अजीब मामला है। बरमबर्दे में बेचारे पढ़ते रहते हैं और जो है कि वीज़ा आ गया और बच्चा पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप करके चला गया। लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इस वक्त दुनिया में पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपने माँ बाप से हमें शिक्षा लेनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर, तुम्हारे ज़माने में एक आदमी से तुम्हारी मुलाकात हुई, उसका नाम अवैस है और वो यमन का रहने वाला था।
यमन में एक गांव है, उस गांव का नाम कर्म है। वो उस गांव का रहने वाला होगा, उसके कमर में एक तिल होगा। जब वो आदमी तुमसे मिले ना तो अपने लिए उससे दुआ करवाना, अपने लिए उससे दुआ करवाना। जो है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल हज करते, मगर उस आदमी का मुलाकात नहीं हुई। एक साल ऐसा आया कि वो आदमी से मुलाकात करता और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम अवैस है। कहा तुम किस गांव के रहने वाले हो? कहा मैं कर्म का रहने वाला हूँ। कहा कमर का कपड़ा उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी कमर में वो तीर का निशान है या नहीं है। और अवैस कर्मी रहमतुल्लाह अलैह ने उस निशान को दिखाया और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाथ उठाओ और मेरे लिए दुआ करो। तो अवैस कर्मी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं आपके लिए दुआ करूँ, आप कौन हो? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये हजरत अमीरुल मोमिनीन है और मैं हजरत अली हूँ। इस पर अवैस कर्मी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आप जैसी हस्ती जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ जिंदगी गुजारी और अल्लाह के नबी के साथ में रहे और अपना ओढ़ना और बिछोना बनाया और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आपको दुआ करना होगा, आपको दुआ करना होगा। और क्यों? इसलिए क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि तुमने अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत की है कि जब भी तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होती। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है कि दुआ करवाई और अवैस कर्मी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के ऊपर माँ बाप का साया है। सारे बच्चे ये इरादा करो कि इंशाअल्लाह अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखेंगे। अरे जोर से बोलो भाई, दोबारा बोलो, प्यार से बोलो भाई। हमारे मेहमानों को बैठने के लिए मौका दिया जाए भाई। साथी सदाफा आई नहीं
teachers, parents, and my dear friends. My name is Samrit Seth. I wish you all a very happy Republic Day. Today we all are gathered here to celebrate our 76th Republic Day of India. As we all know, India celebrates the Republic Day every year on the 26th January from 1950. Because of this day, India was declared as Republic country. As we all know, Constitution of India came into force after independence of long years of struggle. The Constitution was written by the Dr. Bhimrao Ambedkar. It took like 2 years, 11 months and 80 days to complete the Constitution of India. Today we are living in freedom without any pressure in the society. That credit goes to the brave soldiers, martyrs and freedom fighters of the Indian freedom struggle. So we must not forget their sacrifices. We should be responsible citizens of India and take all steps for the country development and progress. Before ending the speech, I would like to thank you, teachers, to giving me this opportunity to speak, to express my feeling about Republic Day. And I feel proud to be an Indian and I will German. Thank you very much. Constitute tribute to India growth and greatness. Wishing you all the happy Republic Day. Jai Hind. Thank you very much. अपन स्टेज पर बुलाना देश के नागरिक को जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है, वो देश जो कभी सत्यम जीवन सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल कंकर है। मैं उस देश के नागरिक हूँ जो हर टकराए हुए की सरहदी बन जाता है और साथ समुद्र पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। और यही पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आदरणीय शिक्षकगण, अतिथि और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया गया। तो इसीलिए आज हम सब इस जगह पे एकत्रित हुए हैं और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के इस पवित्र दिवस पर विषय वस्तु है एकता की बल, यूनिटी स्ट्रेंथ। ये जो यूनिटी है, एकता है, ये हमारे परिवार से शुरू होती है और पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को एक करती है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके लिए भी एकता एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि हम सभी मिलकर इस पूरे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एकता कैसे शुरू होगी? तो जब हर धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा और हर धर्म के लोग एक दूसरे को दिल से अपनाएंगे, तभी हमारे देश में एकता बनेगी। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि हर धर्म के लोगों को, हर नागरिक को धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन हकीकत इसके उलट है। संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तरह मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने भारतवर्ष का फख्र है कि इसके पास एक ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को दर्शाता है कि जैसे संविधान की किताब तो है, पर उसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। और आज यानी 26 जनवरी को आज हम इस रिपब्लिक डे मना रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एकता एक महत्वपूर्ण तत्व है और हमारे देश में भी एकता को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें ये दिखाना होगा कि धर्म और जाति के अंतर को ठुकराना होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक हर धर्म के लोग एक नहीं होंगे, तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। जैसे एक मोती से माला बनती है, वैसे ही हर धर्म के लोगों से संविधान बनता है। और आज हम सब शपथ लेते हैं कि जैसे हमारे देश में नारा लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते हैं भाई भाई, हम वैसे ही एक दूसरे का साथ देंगे। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जोड़ सके जो
अरमान हैं, दिल के अरमान, और प्यार से बच्चे इन्हें बस्ता बुलाते हैं, प्यार से बच्चे इन्हें बस्ता बुलाते हैं। अरमान आइए, जो एकदम न्यू जॉइनिंग में है, 4th नंबर में है यासिर। आइए और अपना इनाम ले जाएंगे। बच्चों के अंदर एक खुशी हो, पेरेंट्स को चाहिए कि उनका उल्लास बढ़ाए। बहुत 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 एवरेज में है आसिफ, 7 फरमान और साथी। आ जाइए स्टेज पर। सारे बच्चे इनके फेवरेट हैं। निताशा आपकी अपने बुलाना चाहूँ। सो फ्रेंड्स आपण मानक वीडियोटी केमिल लगला मते कमेंट करी कहबे। जदि वीडियोटी पसंद हेते ताले लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे। आज रे ब्लॉग मु ए रखुची। जय हिंद, जय जगन्नाथ।